और हक की बात में आज रिपोर्ट हिंदुस्तान में सूख रहे हैंडपंपों की, जो अब पानी नहीं देते, सिर्फ प्यास देते हैं। अधिक दोहन के चलते हिंदुस्तान में भूजल तेजी के साथ घट रहा है, जिसके चलते ग्रामीण इलाकों में हैंडपंपों से पानी आना बंद हो रहा है। लेकिन जो पानी आ भी रहा है उसकी गुणवत्ता बेहद खराब है। इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार के प्रयास जारी हैं, लेकिन नाकाफी है। पानी बहुत मुश्किल से मिल रहा है, काफी देर चलाना पड़ता है तब ये चलता है। बहुत परेशान सब पानी। देखो पानी की बहुत गर्मी में बहुत ही ज्यादा परेशानी पड़ रही है हमको। न जाने कब इन नलों से पानी की बूंदें टपकेगी। कौन सी वो तारीख होगी जब ये बाल्टियां पानी से भरेंगी। कब वो शुभ घड़ी आएगी जब ये खस्ता हाल हो चुके हैंडपंप गांव के लोगों की प्यास बुझाएंगे। नेशनल सैंपल सर्वे यानी एनएसएस के आंकड़े बताते हैं कि देश के 39.7% घरों का मुख्य पेयजल स्रोत आज भी हैंडपंप और ट्यूबवेल हैं। ग्रामीण इलाकों में लगभग आधे घर इन्हीं पर निर्भर हैं। यानी किसी गांव का हैंडपंप खराब होना सिर्फ एक मशीन का बंद होना नहीं, बल्कि पूरे परिवार की वाटर सिक्योरिटी का खत्म हो जाना है। हैंडपंप की वास्तविक स्थिति क्या है, इसकी एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। दादरी में मौजूद हूं मैं, और दादरी ये कस्बा बेहद ही भीड़भाड़ वाला और घनी आबादी वाला इलाका है ये, और हर गली में मोहल्लों में यहाँ पर हैंडपंप लगाए गए हैं। लेकिन इसकी रियलिटी क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। इस हैंडपंप को मैं चला के कोशिश करता हूँ कि दिखाऊँ कि इसके अंदर पानी आ जाए, लेकिन पानी इसके अंदर नहीं है। अब ये परेशानी कब से है एक बार समझते हैं। भाई साहब, ये कब से ऐसी दिक्कत है यहाँ पे? जी भाई, ये तो ऐसे ही रहे जी, बहुत कमी के हिसाब से चले है जी। पानी कभी भी छोड़ देता है। यही एक खराब है या आसपास के जो है उनमें भी खराबी है? ऐसे ही सारे ही है ऐसे ही। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण भारत में नल जल कनेक्शन तेजी से बढ़े हैं। 2019 में देश के केवल 3 करोड़ 23 लाख ग्रामीण घरों तक नल से जल पहुंचता था। मार्च 2026 तक यह आंकड़ा बढ़कर 15 करोड़ 82 लाख ग्रामीण घरों तक पहुंच गया। लेकिन कागजी आंकड़ों और जमीनी हकीकत के बीच का फासला आज भी बहुत बड़ा है। भारत में हैंडपंपों की स्थिति लगातार चिंताजनक होती जा रही है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा भूजल इस्तेमाल करने वाला देश है। हर साल भारत में लगभग 230 क्यूबिक किलोलीटर भूजल निकाला जाता है, जो दुनिया के कुल भूजल इस्तेमाल का 1/4 से ज्यादा है। ग्रामीण भारत की 85% पेयजल आपूर्ति हैंडपंप और ट्यूबवेल पर निर्भर है। देश की 6,726 भूजल असेसमेंट यूनिट्स में से 730 यूनिट्स का अत्यधिक दोहन हो चुका है। गर्मियों में कई इलाकों में भूजल स्तर 160 से 250 फीट नीचे चला जाता है। नतीजा, हैंडपंप पानी देना बंद कर देते हैं। इतना ही नहीं, देश की 85% पेयजल आपूर्ति और 60% से ज्यादा सिंचाई भूजल पर टिकी हुई है। लेकिन लगातार दोहन ने हालात ऐसे बना दिए हैं कि अब कुएं और हैंडपंप सूखने लगे हैं। संस्थाएं तो हैं जो कि गुणवत्ता के लिए हैं, जैसे स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल या स्टेट ग्राउंड वाटर बोर्ड्स वगैरह हैं। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के 20% नमूने जो हैं, कंजर्वेटिव एस्टिमेट है कि 20% जो पानी के सैंपल हैं वो यूज़ के लायक नहीं है, चाहे एग्रीकल्चर हो चाहे पोर्टेबिलिटी हो। सो ऑलरेडी इन कंजर्वेटिव एस्टिमेट ऑल्सो समस्या बढ़ी है। इस संकट का सबसे दर्दनाक और वास्तविक चेहरा एमपी में देखिए। मध्य प्रदेश में कुल 5,76,475 हैंडपंप हैं। इनमें से 16,341 हैंडपंप बंद पड़े हैं। 7,653 हैंडपंप इसलिए बंद हुए क्योंकि उनका जल स्रोत ही सूख गया। भोपाल डिवीजन में 1,194 और इंदौर डिवीजन में 1,240 हैंडपंप बंद हो चुके हैं। खंडवा जिले में गर्मियों के दौरान भूजल स्तर 160 से 250 फीट नीचे चला गया। नतीजा, 10 से ज्यादा नल योजनाएं ठप पड़ गई।
करीब 2000 हैंड पंपों ने पानी देना बंद कर दिया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 711 हैंड पंप बंद हैं। इनमें 302 का जल स्रोत सूख चुका है, जबकि 409 मरम्मत के अभाव में बंद पड़े हैं। सर पानी नहीं है, सब हैंडपंप में सारे सूखे पड़े हैं, चल नहीं रहे हैं। पानी की बहुत दिक्कत पड़ रही है गाँव में। जगह जगह से कुएं पे से ला रहे हैं, बोरों में से ला रहे हैं। गाँव में कहते रहे 90% पानी की कमी है। बहुत दूर दूर से ला रहे हैं, परेशान हो रहा है। पानी लाते बाहर से साहब, कुप्पे उन बांध दिए, किसी ने 6 कुप्पे, किसी ने 8 कुप्पे, इस तरह से लाते हैं। हाँ, कितनी दूर से लाते हैं? 2-2 किलोमीटर दूर से लाते हैं। लेकिन संकट सिर्फ पानी की कमी का नहीं है, सवाल पानी की गुणवत्ता का भी है। जो हैंडपंप चल रहे हैं, क्या उनका पानी पीने लायक भी है? देश भर में 15,259 मॉनिटरिंग लोकेशंस पर पानी की जांच की गई। जांच में पानी में आर्सेनिक, लेड, फ्लोराइड और नाइट्रेट जैसे खतरनाक तत्व सीमा से ज्यादा पाए गए। आर्सेनिक के 3,415 सैंपलों में से 3.6% सैंपल खतरनाक पाए गए, जबकि लेड के 2,537 सैंपलों में से 0.95% सैंपल इंसानी शरीर के लिए असुरक्षित मिले। आसपास जमीन में हैवी मेटल्स होते हैं, जैसे लेड होता है, मरकरी होता है, कैडमियम होता है। इनको ऐसा युक्त हैवी मेटल युक्त पानी पीने से लंबे समय में धीरे धीरे हड्डियों की बीमारी या किडनी की बीमारी होने के चांसेस भी रहते हैं, दांत खराब होने की बीमारी के चांसेस भी रहते हैं, फ्लोरोसिस हो जाता है। संसद में बजट पास होते हैं, योजनाएं बनती हैं, वादे किए जाते हैं, लेकिन जमीन पर सच्चाई आज भी सूखे हैंडपंपों, खाली बाल्टियों और पानी की तलाश में भटकते लोगों के चेहरों पर साफ दिखाई देती है। जब तक हर बूंद पानी और हर बंद पड़े हैंडपंप के लिए जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक जल सुरक्षा का सपना सिर्फ सरकारी फाइलों और आंकड़ों में ही तैरता रहेगा, जमीन तक नहीं पहुंचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।